हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा BCSL 032 C++ प्रोग्रामिंग लैब। ये BCA का सब्जेक्ट है। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट होगा। इसमें मैं 1 to 15 क्वेश्चन कवर कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज के बीच में आपको डिफरेंस बताना है कि क्या होता है। सबसे पहले सी देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सी। वेयर एज C++ इज़ अ पार्शली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है C++। और सी हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सी डजंट सपोर्ट फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सी सपोर्ट नहीं करता है फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। वेयर एज C++ सपोर्ट्स फंक्शन और ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर होगा ओवरलोडिंग बोथ। ये दोनों को सपोर्ट करता है, फंक्शन ओवरलोडिंग को भी और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी। और सी हमारा सिर्फ मतलब सी हमारा ना ही फंक्शन को और ना ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ टॉप डाउन अप्रोच। सी जो है हमारा टॉप डाउन अप्रोच है। वेयर एज C++ इज़ बॉटम अप अप्रोच। ये बॉटम अप अप्रोच होती है C++। तो ये इसका डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन C++। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है C++ में, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लास होता है इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है, ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 1 to 15 क्वेश्चन कवर कराने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। So let's see. Access modifier refers how to access the members of the class outside the class scope। ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है। इट रेफर्स हाउ टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ द क्लास के मेंबर्स को किस तरीके से क्लास के बाहर वो क्या करता है, एक्सेस करता है। ये देखते हैं हमारा एक्सेस मॉडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर के टाइप्स बताने हैं आपको। यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं एक्सेस मॉडिफायर। There are mainly 3 types of access modifiers, which are public, private and protected। ये 3 तरीके के होते हैं मेनली, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है।
प्रीफिक्स प्लस प्लस आई जो हम लिखते हैं वो होता है प्रीफिक्स। इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू, देन असाइन द वैल्यू टू द एक्सप्रेशन। ये पहले इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को, देन वो असाइन करता है एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स क्या होता है, ये आपका 6th क्वेश्चन है। इन पोस्ट फिक्स आई प्लस प्लस it assign the value the expression and then इंक्रीमेंट द वेरिएबल वैल्यू। पहले ये असाइन करता है वैल्यू को एक्सप्रेशन में, उसके बाद ये इंक्रीमेंट करता है वेरिएबल में वैल्यू को। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स था। अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है या आपके कोई सजेशंस है तो प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ इक्वल टू एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे इसका कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो आइए देखते हैं इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इक्वल्स टू। इक्वल्स टू में डबल इक्वल टू के साइन होते हैं, उसको हम इक्वल्स टू बोलते हैं C++ में। सो इट चेक्स टू वैल्यूज़ आर इक्वल और नॉट। इक्वल्स टू चेक करता है कि दो वैल्यूज़ आपकी इक्वल है या नहीं है। इफ़ इट इज़ ट्रू देन इट इज़ इक्वल। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज़ ये फॉल्स होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा आपका। ठीक है, तो ये होता है हमारा इक्वल्स टू, जिसमें डबल इक्वल टू के साइन होते हैं, उसको इक्वल्स टू बोलते हैं। एंड असाइन ऑपरेटर जिसमें सिंगल इक्वल्स टू का सिंबल होता है उसको बोलते हैं असाइन ऑपरेटर, जिसमें सिंगल इक्वल्स टू का सिंबल होता है। अलोट्स द वैल्यू, ये क्या करता है, अलोट्स द वैल्यू ऑफ राइट साइड, ये वैल्यूज़ को अलॉट करता है राइट साइड, एक्सप्रेशन की राइट साइड में, टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ कैन यू कंपाइल अ प्रोग्राम विदाउट द मेन फंक्शन। जो आपका प्रोग्राम लिखते वक्त मेन फंक्शन लिखते हैं आप, क्या वो नहीं लिखोगे आप तो प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा या नहीं, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। सो yes you can compile a program, but आप कंपाइल कर सकते हैं प्रोग्राम को, बट यू कांट रन और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते प्रोग्राम को और रन नहीं कर सकते प्रोग्राम को बिना मेन फंक्शन के। कंपाइल कर सकते हैं आप बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट इज़ इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है आपका, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो इनलाइन फंक्शन दैट इम्प्रूव्स द, इनलाइन फंक्शन आपका इम्प्रूव करता है द एग्जीक्यूशन टाइम एंड स्पीड ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की टाइम एग्जीक्यूशन और उसकी स्पीड को इम्प्रूव करता है इनलाइन फंक्शन। सो इनलाइन फंक्शन क्या होता है हमारा, जो इम्प्रूव करता है एग्जीक्यूशन टाइम को और स्पीड को प्रोग्राम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट आर पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो पॉइंटर्स आर
पॉइंटर्स आर द वेरिएबल्स, पॉइंटर्स वेरिएबल होते हैं दैट स्टोर्स द मेमोरी, that stores the memory address of another variable, जो स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, ये हमारा पॉइंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वॉइड रिटर्न टाइप, वॉइड फंक्शन जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है। सो void रिटर्न टाइप यूज़ होता है when we don't want रिटर्न एनी वैल्यू, जब हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाहते तो हम void रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हाट आर द oops कॉन्सेप्ट इन C++, C++ में कौन कौन से oops कॉन्सेप्ट होते हैं जो यूज़ होते हैं। सो देयर आर सम oops concept which are used in C++ are inheritance होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इनको डिस्क्राइब करूँगी। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं C++ में oops के। सो इनहेरिटेंस यूज़ होता है, पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ होता है, एनकैप्सुलेशन यूज़ होता है, एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ये यूज़ होते हैं oops के कॉन्सेप्ट C++ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। डिफरेंस बताना है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के बीच में। तो लेट्स सी, सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू में देखते हैं। अ कॉपी ऑफ वेरिएबल इज़ पास्ड, कॉल बाय वैल्यू में कॉपी ऑफ वेरिएबल भी पास होता है, पास करते हैं हम कॉपी ऑफ वेरिएबल को। नेक्स्ट है कॉल बाय रेफरेंस, ओरिजिनल वेरिएबल इज़ पास्ड इन कॉल बाय रेफरेंस, इसमें ओरिजिनल वेरिएबल पास होता है। कॉल बाय वैल्यू में हम कॉपी पास करते हैं वेरिएबल की, कॉल बाय रेफरेंस में हम ओरिजिनल वेरिएबल पास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल बाय वैल्यू में चेंज इन कॉपी ऑफ वेरिएबल डजेंट इफेक्ट ऑन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कॉपी ऑफ वेरिएबल में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। वेयर एज अगर हम कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल चेंज करते हैं तो वो इफ़ेक्ट डालेगा दूसरे फंक्शंस पे भी। सो चेंज इन वेरिएबल इफेक्ट्स ऑन वैल्यू ऑफ वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन ऑल्सो, ये कॉल बाय रेफरेंस में है। अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियोस को एंड कमेंट कीजिए आपके सजेशंस एंड क्वेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज़ व्हाट इज़ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका BCA में। सो फंक्शन, अ फ्रेंड फंक्शन दैट कैन एक्सेस public, private and protected friend function that can access public, private and protected members of the class, जो ये सबको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकता है, पब्लिक को भी, प्राइवेट को भी और प्रोटेक्टेड प्रोग्राम मेंबर्स को भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है क्लास में। इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय फ्रेंड कीवर्ड, ये डिक्लेयर कैसे होता है प्रोग्राम में, फ्रेंड कीवर्ड के थ्रू ये डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 15 इज़ एडवांटेजेस ऑफ C++। की एडवांटेजेस क्या है। सो
सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। C++ इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फास्ट होता है ये, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट कर सकता है। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ना ही बहुत लो लेवल है ना ही हाई लेवल है, ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी। लास्ट है पोर्टेबिलिटी। सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे C++ के, ये आपसे पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको कंटेंट वैल्यूबल लगे, आपके वाइवा में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए। So thank you so much for watching this video. Please share and subscribe. Good luck for your